का भीख, अब भीख मांगने नहीं है, हक मांगने आए हैं। ये सरकार से भीख नहीं होना, हमको हमारे पैसे पर का ब्याज होना और हमारा हक होना जो देश के अंदर है। अब देश के उपकार हमने देश के उपकार किए हैं, देश को आगे बढ़ाया है, वो हिसाब हमको होना। हिसाब मांगने आए, भीख मांगने को नहीं आए यहाँ पर। जिन लोगों ने हमारा गला दबाया, हमारे पैसे खाए, उनके खिलाफ हम वोट देंगे, प्रचार भी करेंगे, इनको आने नहीं देंगे। अरे जिन्होंने देश को बनाया वो क्या चाहते हैं कि हम समाधान कारक सारा जीना, हम खासदार के जैसा पेंशन नहीं मांगते, आमदार के जैसा पेंशन नहीं मांगते, तुम्हारा कलेक्टर के जैसा नहीं मांगते। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है सम्मानजनक पेंशन दो, जिसमें हम 2 लोग जी सके, 9,000 पेंशन और महंगाई, ये हमारी डिमांड है। 2014 में जावड़ेकर बीजेपी का मिनिस्टर था पहले टर्म में, वो यहाँ आया था, उसने बोला कि हमारी अगर सरकार आई तो हम 3,000 रुपये पेंशन और उसको महंगाई देंगे। फिर हमने उनको वोट दिया, सभी भारत के पेंशन 75 लाख पेंशन आज भी है और 7 करोड़ रुपए कार्यरत कर्मचारी है। हमने वोट दिया, वोट देने के बाद गवर्नमेंट आया, इन्होंने पूरी बेईमानी की। ये तुम्हारे वास्ते पैसा नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और ईपीएस 95? हम महाराष्ट्र अकोला से आए हैं और ईपीएस पेंशन के आंदोलन के वास्ते आए हैं। हमने इस देश को बढ़ाया है, जो देश को बढ़ाता है ना उसको श्रमिक बोलते हैं। जिसके श्रम में से देश को बढ़ावा मिलता है, देश की ताकत बढ़ती है, उसको श्रमिक बोलते हैं। हमने इस देश को कहाँ से कहा है, यानी 47 को इस देश में शादी सुई नहीं बनती थी। अब इतना हमने ये किया, इस देश को आगे लाया, ये हमारी ताकत है। हमने 30 साल 35 साल सब नौकरी की है। हमारा पेंशन कितना है? 978 800 रुपये। इसमें जीना होता क्या? हमारा पेंशन फंड पर मिलने वाला ब्याज 8 लाख करोड़ है और उसमें से ये मोदी सरकार सिर्फ 25% ब्याज हमारे को बांटती है 1,000 में, ऊपर वाले को पेंशन नहीं है। तो हमारी संख्या है 75 लाख। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारा ब्याज हमको दिया तो 8,500 रुपये हमें मिलता, तो हमारा ब्याज क्यों नहीं लेते आप? ब्याज क्यों खा रहे? हमारा ब्याज तुम खा रहे और बोलते हमने विकास किया है। विकास नहीं किया है। ये सरकार उद्योगपति की सरकार है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति को माफ किया है। आप समझते ना, 1,000 करोड़ रुपए अगर ट्रक में डाले ट्रक भर जाता। 1,000 करोड़ में नोटा डाले तो एक ट्रक पूरा भर जाता। ऐसे 16 लाख कोटी रुपए इनको माफ किया अडानी और अंबानी को। क्या उनका उपकार है? और जिसने देश को बढ़ावा दिया, जिसके देश ने आगे लिया बढ़ा है, वो कामगार 1,000 रुपये में कैसा जिएंगे? अब जोरू मर्द हम तो है, बच्चे पालते नहीं। आपको भी समझदारी, आप भी बच्चे हैं, बच्चे का काम करते। और एक बूढ़ा और बूढ़ी यानी औरत और मर्द हम दो है, तो 1,000 रुपये में कैसा होगा? ये आलू बोंडा प्लेट अगर खाएंगे तो 50 रुपये देना पड़ता, तो फिर महीने एक आलू बोंडा खाना और औरत को एक देना। ये इच्छा सरकार की है क्या? अरे जिन्होंने देश को बनाया वो क्या चाहते हैं कि हम समाधान कारक सादा जीना, हम खासदार के जैसा पेंशन नहीं मांगते, आमदार के जैसा पेंशन नहीं मांगते, तुम्हारा कलेक्टर के जैसा नहीं मांगते। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है सम्मानजनक पेंशन दो, जिसमें हम 2 लोग जी सके, 9,000 पेंशन और महंगाई, ये हमारी डिमांड है। 10 साल से आ रहे। 2014 में जावड़ेकर बीजेपी का मिनिस्टर था पहले टर्म में, वो यहाँ आया था, उसने बोला कि हमारी अगर सरकार आई तो हम 3,000 रुपये पेंशन और उसको महंगाई देंगे। फिर हमने उनको वोट दिया, सभी भारत के पेंशन 75 लाख पेंशन आज भी है और 7 करोड़ रुपए कार्यरत कर्मचारी है। हमने वोट दिया, वोट देने के बाद गवर्नमेंट आया, इन्होंने पूरी बेईमानी की। ये तुम्हारे वास्ते पैसा नहीं है। काम इस देश को बढ़ाने वाले के पास वास्ते पैसा नहीं है, इस देश को लूटने वाले के वास्ते इनके पैसा है। पूरे बैंक लूट लिया और जीएसटी हम भर रहे। इस देश का जीएसटी का परसेंटेज 63%, ये गरीब लोग भर रहे।
जीएसटी जमा कर रहे हैं। जिस प्रचंड बहुमत के साथ में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाए, हाँ। जब वो सरकार सत्ता में आए तो उन्होंने आपसे वादा किया पहले कि हम जो आपका हक है, अधिकार है, वो हम आपको देंगे। लेकिन क्या उसकी पूर्ति हुई? क्या नहीं, बेईमानी की है हमारा से। ये जावड़ेकर के पास 8,000 लोग लेके पुनः गए थे हम। वो बोले मैं अकेला, बोले तो सरकार नहीं है। तो हमने बोला क्यों तुमने कि 3,000 मांगे थी, ये हमारे से बेईमानी तुमको महंगी पड़ेगी। ये हमारे से बेईमानी का नतीजा है। ये सरकार अल्पमत में है, 100 के ऊपर बीजेपी नहीं जाती थी। इलेक्शन कमीशन ने ये इसकी एमपी बढ़ाए। इलेक्शन कमीशन का क्या सपोर्ट है इनको। अच्छा, मोदी सरकार जो ये दावा करती है कि हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, इनके प्रति हमारा विशेष लगाव है, तो क्या यही लगाव है कि आप बुढ़ापे में आके आप लोगों का नियंत्रण? अरे क्या लगाव है? इस देश की महिला मणिपुर में क्या कर रही है? एक मिलिट्री मैन अपनी औरत को नहीं बचा सका, वो कपड़े उतार के रोड से उनको घुमाया, फिर बलात्कार किया और मर्डर किया। ये लोगों को फुर्सत नहीं है। मोदी गए नहीं वहाँ पर, अमित शाह नहीं गए वहाँ पर, बाकी के लोग गए, इनको फुर्सत नहीं है। काय का महिला का संरक्षण कर रहे हैं? क्या मजदूरों को दे रहे? मेहनत कर लोगों को क्या दे रहे? हमारे काश्तकार 1 साल यहाँ बैठे थे दिल्ली की सीमा पर, तार लगाए, क्या मंगाया किसान ने? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या उन्होंने गलत मांगा? अरे भाई, जो हमने मेहनत किया उसका फल दो, ज्यादा नहीं मांगते। लेकिन बेईमान सरकार ने उस पर आंसू गोले चलाए, पानी खींचा, उनको खालिस्तानी बोला, उनको आतंकवादी बोला। 750 लोग ये देश के सीमा पर शहीद हो गए। ये सरकार को जरा भी लाज नहीं और शर्म भी नहीं है। ये देश का काश्तकार है, और जब तुम खाना खाते हो, ये काश्तकारों को सैल्यूट करो। उसके मेहनत से आप 2 टाइम की रोटी खा रहे, रोटी काश्तकार दे रहा है। आपको मालूम है 71 साल में मिलो आया था, अमेरिका से था, सुअर का खाद्य था, अपने देश के पास कुछ नहीं था। ये अपने लोग गए वहाँ पर, तो वो सरकार बोले आदमी का खाने का नहीं है, ये दिस इज ओनली एनिमल फूड। उन्होंने सिक्का मार दिया। इन्होंने बोला ठीक है, हम एनिमल का खिलाएंगे। यहाँ लाके 2 आने किलो में अपने को मिलो खिलाए। बाद में हमने जौ खाया, लाल गेहूं खाया। उसके बाद इस देश के काश्तकारों ने इतनी मेहनत की कि अभी 14 लाख करोड़ टन अनाज भीग रहा बरसात में, रखने के वास्ते जगह नहीं है ये। लेकिन हमारा एक बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे पेंशनर, अब जिसकी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल हो गए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर जो मौत हो गए, मर गए, वो लोग बहुत सारे मर गए। सरकार के खाते में उस पैसे का क्या होगा जब वो देना नहीं चाहती? देखो, ये सरकार ने क्या किया, हम मरने के बाद हमारी औरत पेंशन लेती थी, बाद में उनका भी देहांत अगर हो गया तो उसको पैसा वापस मिलता था पेंशन के 100 पर। 1000 पेंशन है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, अब 2000 पेंशन है तो 2 लाख मिलेंगे। उसको ROC बोलते, रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो 2008 में अटल जी की सरकार थी, हमारा ROC खा गए सरकार, अभी कुछ नहीं मिलने वाला। 2008 के बाद जो रिटायर हो गए लोग, उनको कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। ये हायर पेंशन को 6-6 लाख भरो बोलते, और कल मर गया तो 2 दिन के वास्ते उसने पेंशन लिया, 6 लाख उसके डूब गए। पहला पैसा तो अलग है। इतनी चालबाज सरकार है। और GST हम भर रहे, समझो तुम 2000 रुपए बैंक में डाले, ब्याज क्या मिलेगा? 6%। 2000 का कितना होगा? 120 रुपया। तुमने ब्याज से 2000 लिए, कितना भरना पड़ेगा? 12% से 240 रुपए। अगर तुमने किराना लिया 18% से कितना हो गए? 360 रुपया। ये इनकी नीति है, पब्लिक लूटने के धंधा है। अब क्या आपका एक्शन होगा? आपके साथ वादा किया गया, वादा खिलाफी की गई, अब आप लोग क्या करेंगे इस एज में अगर सरकार? देखो, हम ज्यादा एज हो गई, 78 एज है मेरी, हम क्या कर सकेंगे? हम विरोध सरकार का करेंगे। अब ये सरकार जाएंगी वोट मांगने, 4 स्टेट के इलेक्शन है,
जैसा ये इलेक्शन में हमने भाजपा को हराया और उसको हटाया 240 पर लाया इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट से, नहीं कि 100 के अंदर रुकते थे ये तो जाते थे जेल में। अभी इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है, बाहर है और सत्ता में है। और हमारे दो है आदमी, अपना आंध्रा वाला, क्या नाम है उसका, चंद्रा बाबू, जो ससुर के छाती पर बैठ के मुख्य सीएम बन गया था। ससुर तो मर गया, ये जिंदा है, उसके फायदे के वास्ते सपोर्ट दिया, पैसा ले गया 15,000 करोड़। वो बिहार का बाबू है एक नीतीश कुमार, वो भी 6 महीने में पार्टी बदल लेता, कभी आरजेडी में जाता, कभी बीजेपी में आता, बीजेपी में टाइट किया तो आरजेडी में जाता, और उधर से दोनों इधर से टाइट किया तो मोदी की तरफ आता। ये दोनों की वजह सरकार है, सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम बोलते हैं मोदी को मस्ती ज्यादा मत करो। अब जो है विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में है, आप लोग महाराष्ट्र से आए हैं, हाँ, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, हम बोलेंगे वही सरकार आएगी। ये अबाउ 45 का वादा किया था बीजेपी ने, कितने आ गए? 18 खासदार चुन के आएंगे, 31 हमारे आ गए। हमारी विरोध से हम विरोध करेंगे और सरकार लाएंगे महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के अंदर, और न्याय मिलेगा कामगारों को। आप लोग सरकार से मिले हुए हैं क्या? आघाड़ी से मिले हुए हैं आप? नहीं, हम तो लाल बावटा वाले हैं, लेकिन बीजेपी का विरोध है, हम बीजेपी का विरोध करेंगे। जिन लोगों ने हमारा गला दबाया, हमारे पैसे खाए, उनके खिलाफ हम वोट देंगे, प्रचार भी करेंगे, इनको आने नहीं देंगे। ये महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए नहीं, हम तो लाल बावटा है, हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। मोदी सरकार पर विश्वास नहीं है क्या? अभी बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार ने 10 साल तो हो गए, 10 साल में एक कॉलेज विश्वविद्यालय बनाया क्या? स्मार्ट सिटी बनाया क्या? मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है, पहले मजबूत की सरकार। मजबूत नहीं ना, मजबूर नहीं, ये बड़े लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये पैसा जितना खिलाएंगे, अब भारत में जितनी भी पार्टी है, सब पार्टी से ज्यादा फंड बीजेपी के पास है। गरीब मजदूर की सरकार है, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, ये बोला मोदी तो हर दिन, हर रोज, हर टाइम, हर मिनट झूठा बोलता है, ये झूठों का सरदार है। अरे चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, क्या रखा है? और हम बोल रहे हैं कि जो बचा है उसने कामगार काम कर रहे हैं, कोई घाटे में नहीं। BSNL को क्या किया? 92,000 मजदूरों को यानी रिटायरमेंट लेने को बोला, नुकसान किया। और जो BSNL के टावर थे वो अडानी अंबानी यूज कर रहा है, 5G उसको परमिशन है, और BSNL को 2G की परमिशन है। कौन चलेगा? जियो चलेगा। जियो का फायदा क्या? अभी जियो घाटे में आ गया, ये 21% बढ़ोतरी की है, अब 900 में है 700 का। आप लोग बूढ़े हो गए, आप लोग को जरूरत नहीं लगती है सरकार को, आप लोग तो बोझ टाइप के बने हुए हैं। हाँ, तो लेना पड़ेगा ना। आंदोलन करने से क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा ना, आंदोलन करो तो अभी मिलेगा। तुम चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं देगा, सरकार मरा देगी तुमको। ये मारने को तैयार है, मारने को हमारे को। ये बेटा नहीं खिलाएगा। सरकार हमारा पैसा होने के बाद में देखो, इस देश में बहुत सारे पेंशन है, EPS ऐसी पेंशन है जिसमें हमने 8.33 हमारे है, 8.33 हमारे मालक के है, 1.16 ये गवर्नमेंट के है। जितने पैसा जमा होता उस पर से पेंशन मिलता है। ये सरकार के पास का एक पैसा भी नहीं है, और सरकार हमारी जो रकम है या पैसा है ये शेयर मार्केट में डाल दी। शेयर मार्केट जिस दिन डूबेगा हमारा पैसा लेके गवर्नमेंट डूब जाएगी। लेकिन सरकार तो कहती है तीसरी बार जनता का विश्वास हमको मिला है। कोई जनता का विश्वास नहीं, कोई जनता विश्वास नहीं। जिनका विश्वास वो
जो मशीन है वोटिंग मशीन, वोटर मशीन, उस पर विश्वास है और इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है इनका, क्योंकि वो गुजराती है। सिर्फ गुजरात का विकास बोले भारत का विकास नहीं होता। कोई प्रदेश में कोई स्कूल नहीं खोला, कोई दवाखाना नहीं खोला, कोई एम्स नहीं बना है। कहाँ है, कहाँ? नहीं, ये उद्घाटन करता सिर्फ 5-5, 10-10 साल हुए उद्घाटन करके फोटो। भारत ट्रेन इतना बढ़िया बनाया है। हाँ, तो ट्रेन से क्या फायदा? ट्रेन तो भारत सरकार ने नहीं, अंग्रेज सरकार ने बनाई। इनके क्या बाप के रोड है? हाँ, इन्होंने तो बनाए हुए। अरे कौन लेता? डॉक्टरों का भला हो रहा है उसमें, मजदूरों का भला नहीं हो रहा है। हाँ, क्या बोले? 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं फ्री में। कौन? हमको नहीं चाहिए। सरकारें के भरोसे पर नहीं है जी, मरेंगे हम स्वाभिमानी लोग हैं। नहीं होना सरकार का भीख, हम भीख मांगने नहीं है, हक मांगने आए हैं। ये सरकार से भीख नहीं होना, हमको हमारे पैसे पर का ब्याज होना और हमारा हक होना जो देश के अंदर है। और देश के उपकार हमारे हमने देश के ऊपर उपकार किए हैं, देश को आगे बढ़ा है, वो हिसाब हमको होना। हिसाब मांगने आए, भीख मांगने को नहीं आए यहाँ पर।